ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जयति जयति देवो श्रीकृष्णचैतन्यचन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाण। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः श्री चैतन्य चरितामृत कृष्ण और राधा मिलित तनु श्री गौरांग की लीला सुनने के लिए आए हुए समस्त प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि नाम का प्रचार करने के लिए, हरि भक्ति को सिखाने के लिए
जगत को हरि नाम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने निज धाम से, जिस धाम में अनेक अनेक लक्ष्मियां भगवान के चरण की सेवा करती हैं, वो धाम को छोड़कर भगवान स्वयं एक भक्त के रूप को अंगीकार कर इस जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण भक्ति ही जीवन का सार है। हमारे आचार्य कहते हैं कि हरि भक्ति और हरिनाम वो दोनों हमको अनन्य भक्ति सिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है वो सिखाते हैं। इससे एक भगवान की भक्ति और भगवान का नाम परम है। हरि भक्ति परम हरि नाम धर्म। हरि भक्ति परम है जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। हरि नाम भी परम है, क्योंकि भगवान और हरि नाम, भगवान और हरि कथा में कोई अंतर नहीं है, भक्ति में कोई अंतर नहीं है। हरि भक्ति परम हरि नाम धर्म कर जाप्य करम हरि नाम परम नयने सततम जल अशुधरम प्रणमामि सची सुत गौरवरम। चैतन्य महाप्रभु को सिखाने आए कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तुलसीदास भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेगा तो उनके अंदर से जो दुर्गुण है, कल्मश है, वो नष्ट हो जाएंगे और उनके जीवन में जो अभद्र है, अनर्थ है, वो नष्ट हो जाएंगे। हमको दुख, चिंता, उपाधि सताती, उसका कारण क्या है? हमारे जीवन में अनर्थ है। और अनर्थ निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम का उच्चारण करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। तो आइए यही हरिनाम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति सिखाते सिखाते चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में विचरण कर रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु को, अद्वैत आचार्य को, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। महाप्रभु दक्षिण भारत में जिस जिस व्यक्ति के घर गए उनको एक ही उपदेश दिया कि आप घर पर रहकर भगवान का हरिनाम जपो और शास्त्र पढ़ो, भक्तों का संग करो और उनके द्वारा आप दूसरों को शिक्षा दो। यही बात जहां भी चैतन्य महाप्रभु जाते, जिस गृहस्थ के घर जाते प्रसाद पाने के लिए, उनको यही उपदेश देते। तो जैसे कुर्म ब्राह्मण को उपदेश दिया, वैसे सबको उपदेश देते देते चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में कुर्म ब्राह्मण का उद्धार कर वहां से निकले। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाप्रभु जहां जहां भी जाते, या तो रात होती, दिन में तो प्रचार करते, सबका उद्धार करते, जैसी रात होती तो महाप्रभु या तो कोई मंदिर ढूंढ के सो जाते वहां मंदिर में, या तो जो सड़क होती है, सड़क के किनारे चैतन्य महाप्रभु सो जाते। सोचिए, ये भगवान है स्वयं, कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान है, लेकिन वो आचरण करके सन्यासियों को सिखाते कि सन्यासी को कैसे आचरण करना चाहिए। इसे बहुत सावधानी से चैतन्य महाप्रभु को लेना। चैतन्य महाप्रभु मंदिर में या सड़क के किनारे सो जाते, सुबह होते ही नदी में स्नान करते और स्नान करके पुनः लोगों का उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जपते जपते, गाते गाते, कीर्तन करते करते निकलते। देखो, सन्यासी साधु का काम क्या होता है? जो गृहस्थ होते हैं
और गृहस्थ प्राय अपने बिजनेस में, सगा संबंधी में, घर बार में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो धर्म भूल जाते हैं, साधु का संग भूल जाते हैं, कलयुग में तो खास। इससे सन्यासी और साधु का कर्तव्य होता है कि वो गृहस्थ के घर जाए और गृहस्थ के घर जाकर उनको उपदेश दे कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम का, कि कलयुग में जीवन का लक्ष्य क्या है और गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, वो सन्यासी का काम है। अब देखिए श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के घर थे तो उनका नामकरण करने के लिए वसुदेव ने उनके पुरोहित जिसका नाम था गर्गाचार्य, उन गर्गाचार्य को भेजा और गर्गाचार्य को भेजकर कहा कि मेरा कृष्ण वहां है तो उनका नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जैसे नंद बाबा के घर पहुंचे भक्तों तो वहां सुखदेव गोस्वामी कहते नंद बाबा ने कहा, क्या कहा, महत् विचलम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसा निश्रयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। नंद बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे जो सन्यासी या साधु है वो जगत में विचरण करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जैसे बद्ध जो संसार में रचे पचे हैं और साधु का संग करने का टाइम नहीं है, उन लोगों का उद्धार करने के लिए आप हमारे जैसे बद्ध गृहस्थ के घर आकर उस गृहस्थ का उद्धार कर। वैसे नंद बाबा जो कह रहे थे उनकी दैन्यता थी, उनके घर साक्षात परब्रह्म है। जो साधु सन्यासी बड़े बड़े सिद्ध संत जिस भगवान को ढूंढते रहते हैं, जिस भगवान के चरण कमल ढूंढते रहते हैं, उस भगवान को नंद बाबा गोद में लेकर बैठे थे, तो उनको क्या जरूरत थी। लेकिन नंद बाबा कहते कि नहीं, आपके ये साधु का गृहस्थ का कर्तव्य होता है, जो सन्यासी होता है उसका आदर दे, और सन्यासी का कर्तव्य होता है कि उनका उद्धार करने, उनको आशीर्वाद दे और हरि भक्ति सिखा दे, उनका काम है। तो चैतन्य महाप्रभु यही कार्य करते करते तुरंत वहां से निकले। हमारे आचार्य हैं, वो आचार्य कहते हैं, भक्त है वो भक्त कहते हैं कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगा, मैं सीधा नंद बाबा को जाकर प्रणाम करूंगा। अहम ही नंदम वंदे यशालिंदे परम ब्रह्म, मैं उस नंद बाबा को प्रणाम करूंगा जिसके घर में, जिसके आंगन में परम ब्रह्म, जिसका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र तरसते हैं, वो परम ब्रह्म नंद बाबा के घर विचरण करता है, नंद बाबा के घर खेल रहा है, तो मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगा, मैं खाली नंद बाबा को प्रणाम कर लूंगा, सब आगे मूल में प्रणाम कर लूंगा, सब आगे। तो नंद बाबा इस तरह से बहुत सुंदर गर्गाचार्य की स्तुति करते। यहाँ चैतन्य महाप्रभु सन्यासी जो भगवान स्वयं है, सन्यासी का रूप लेकर सबका उद्धार करने के लिए दक्षिण भारत में जा रहे हैं। और जैसे कुरुबराव का उद्धार करके आगे बढ़े, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक विप्र था जिसका नाम था वासुदेव। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांग गलित कुष्ठ तात कीड़ामय। वासुदेव विप्र ब्राह्मण था जिसको कुष्ठ रोग था और सभी जगह फोड़े थे, फोड़े फूट गए थे और अंदर कीड़े थे। कुष्ठ रोग आप समझते हो, जिससे पस निकलता है, तो पस निरंतर निकलता रहता था और अंदर कीड़े पड़े थे, है ना। और कहते हैं कि शरीर में घाव था और कीड़े पड़ रहे थे। वहां कविराज गोस्वामी कहते अंग है ते यही कीड़ा खसित पड़िया, उठाया सही कीड़ा राखी सही ठाम। मतलब जो कीड़ा है उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो कीड़े अंदर पड़ गए थे। तो कीड़ा जैसे नीचे गिरता तो वासुदेव विप्र उस कीड़े को उठाते और वापस उसके घाव के अंदर रख देते, क्योंकि उनको था, वो भगवान के भक्त थे और सभी जगह भगवान को देखते थे। वो वासुदेव विप्र ने सोचा कि मेरे कर्म के अनुसार मुझे हुआ है, तो तू अगर नीचे गिर जाएगा तो तू भूखा मर जाएगा। तो उसमें भी भगवान को देख रहे थे और कीड़ा को लेकर अपने
शरीर पे रखते थे वापस। तो वैसे वो ज्ञानी थे, ज्ञानी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, बाकी कोई नहीं सोच सकता। और ये जो वासुदेव विप्र जो कर रहे थे वो हमसे नहीं होगा, इससे हमको उसको अनुकरण नहीं करना चाहिए, खाली सुनना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि भगवान में कितनी निष्ठा है ऐसे भक्तों की। तो वैसे वासुदेव विप्र के पास कीड़े के अलावा आपको कोई नहीं आता था, कीड़े ही आते थे। दूर से लोग वासुदेव विप्र को देखकर भाग जाते थे, इतना रोगी थे वो। लेकिन कहते हैं कि परछाई, वासुदेव विप्र की परछाई को देखकर लोग भागते थे। अभी जैसे कोरोना से लोग भागते हैं, एक दूसरे से छूने से भी डरते हैं। जो ये मेरा संबंधी है, मेरे अंकल का लड़का, लेकिन अभी वो पास आएगा तो कहेगा नहीं नहीं भाई अभी दूर रहे। बाकी बाद में सब कुछ, अभी तो दूर रहे, है ना, छुआछूत की बीमारी। तो इस तरह से वासुदेव विप्र, और देखो वासुदेव विप्र को यहाँ वासुदेव को द्विज महाशय का महाशय कहा है। मतलब कहते हैं कि जो महाशय है मतलब महान व्यक्ति कहा गया है। क्यों महान व्यक्ति कहा गया है? कविराज जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति की महानता कैसे पहचान सकते हैं। तो वासुदेव विप्र बाहर से रोगी दिख रहा था, लोग उनके पास नहीं आ रहे थे, उनकी परछाई को भी देखते भागते थे। लेकिन कविराज गोस्वामी कहते कि वो बाहर से कीड़ामय मतलब कीड़े से भरे हुए थे, कुष्ठ रोग से भरे हुए थे, लेकिन अंदर से उस ब्राह्मण का जो हृदय था ना वो कृष्ण का हृदय स्थान था, अंदर कृष्ण की भक्ति भरी थी। कोई बाहरी, अभी गुजरात में आप देखिए, गुजरात में कृष्ण भक्ति जब करने को किसी को बोलते हैं तो लोग प्राय कहते हैं कि प्रभु कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहिए, है ना, कृष्ण सब कुछ छीन लेते, सबको भिखारी कर देते। और उदाहरण किसका देते हैं? उदाहरण देते हैं नरसिंह मेहता का। ऐसा कोई भक्त नहीं बना है, भक्तों, कोई ऐसा भक्त नहीं है जो नरसिंह मेहता के जैसा भक्त हो, क्योंकि नरसिंह मेहता के लिए भगवान श्री कृष्ण 52 बार उनके सामने प्रकट हुए। कोई ऐसा भक्त ही नहीं है जगत में, कोई बना नहीं है जो भक्त जिसके सामने भगवान 52 बार प्रकट हुए, ऐसे नरसिंह मेहता थे। और जब कृष्ण भक्ति कहने की बात करते हैं, कृष्ण वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम है, बाकी समस्त देवी शिव ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता हैं। भगवान खुद कहते ये सब मेरे अंश है, अहम बीज प्रद पिता, ये मेरे सब अंश है। अहम सर्वस्व प्रभुव मत, अहम ही आदि देवानाम, समस्त देव देवता का आदि में हूं। भगवान भगवत गीता पढ़िए। लेकिन जब कृष्ण भक्ति की बात करते तो कहते कि नरसिंह मेहता जैसे हमारी हालत हो जाएगी। हम नरसिंह मेहता की बात करते हैं ना, हम बाहरी देखते हैं कि नरसिंह मेहता इतने गरीब थे, उनके पास ज्वेलरी भी ठीक से नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इतने दुखी थे। बाहरी हमको लगता है वो दुखी थे, लेकिन एक बार नरसिंह मेहता को तो पूछो कि मन से भी कभी दुखी थे? अगर वो दुखी होते तो भगवान का भजन क्यों करते? जब भी कष्ट मिलता, कभी सुख मिलता, कभी दुख मिलता, सुख दुख में जब भी वो क्या करते थे? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उनको इतना अंदर से आनंद आ रहा था, इससे भगवान का नाम ले रहे थे। अभी मूर्ख व्यक्ति कहते कि नहीं कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो किसकी भक्ति करोगे भाई? कृष्ण को छोड़कर जिसको भी पूजा करते हो ना, वो भक्ति नहीं है, उपासना है। और उपासना का फल क्या मिलेगा? भौतिक फल मिलेगा जो नश्वर है, आपको इस जन्म मृत्यु चक्कर में घुमाता रहेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। ये शास्त्र का, डरा नहीं रहा हूं मैं, शास्त्र का सिद्धांत है। भगवत गीता पढ़नी चाहिए, खुद पढ़ो, भागवतम खुद पढ़ो। तो यहाँ ब्राह्मण के हृदय में कृष्ण प्रेम उछल रहा था, है ना। और अभी के लोग बाहर से शुद्ध बूट पहनकर घूमते रहते हैं, है ना, चश्मे बश्मे लगाकर, और अंदर से विचार एकदम थर्ड क्लास, खान पान एकदम थर्ड क्लास, तंबाकू खाना, दारू पीना, मांस खाना, जो शास्त्र में निषेध किया गया है, जो नरक के द्वार है, तो उसमें पड़े रहते हैं। और बाहर से अच्छे कपड़े पहन लेते, कुछ पैसा आ जाते हैं तो मूर्ख जनता भी उनकी वाहवाह करते हैं। बाहर से हमको दिखावा नहीं करना है, बाहर क्योंकि शरीर है, शरीर एक दिन वृद्ध हो जाएगा, राख हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। महत्ता अंदर की है, हम आत्मा है,
और आत्मा के स्तर पर लाने, अंदर अंदर आनंद होना चाहिए। बाहरी दिखावा से बाहर आनंद नहीं आएगा, अंदर आनंद आना चाहिए। और आनंद जो है ना वो अंदर का विषय है, हृदय का विषय है, बाहर का विषय है। बाहर आप गाड़ी बंगला कुछ भी ले लीजिए, करोड़ों रुपया कमा लीजिए, लेकिन याद रखना फिर भी चिंता में रहेंगे। पूछ रहे धीरू अंबानी के लड़कों को या बड़े बड़े लोगों को अभी भी टेंशन है, कितने भी पैसे। बाहर एक सुख, अंदर है आनंद, मतलब अंदर की बात है। और आनंद अंदर प्राप्त करने के भगवान ने भगवत गीता और भागवत में उपदेश दिया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। थोड़ा आपको कठोर लगेगा, लेकिन वास्तव में सत्य बात है। आप खुद पढ़िए, आपकी बुद्धि धीरे धीरे खुल जाएगी। वास्तव में एक बार ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, मतलब हमारे अंदर संसार लोगों के अंदर दुर्गुण के कीड़े हैं, अंदर कामना के कीड़े भरे हैं, लेकिन ये जो वासुदेव विप्रत है उसको बाहर शरीर में, जो शरीर नश्वर है उसमें कीड़े पड़े थे, लेकिन हृदय उसका कमल जैसा था, उसमें भगवान विराजमान थे। एक दिन की बात है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी पेरिस में थे। दो भक्त थे, एक भगवान महाराज और दूसरा श्याम सुंदर प्रभु। दो भक्त थे, दोनों शिष्य थे, और वो दोनों 2 दिन मंगल आरती में नहीं आए, दिखे नहीं। पूछा कि भगवान दास और श्याम सुंदर कहाँ हैं? नहीं मिले, 2-3 दिन नहीं मिले। 3 दिन के बाद वापस आए। प्रभुपाद जी ने पूछा कहाँ गए थे? तो बोला प्रभुपाद जी हम बड़े बड़े लोगों को मिलने गए थे, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनका कांटेक्ट किया है, आपसे हम मिलाएंगे और आप उससे चर्चा करेंगे तो उनके द्वारा में हमको और दूसरे बड़े लोग मिलेंगे और हमको डोनेशन वोनेशन जो भी है देंगे। प्रभुपाद जी ने कहे कि अच्छा आप लोग इसलिए मंगल आरती में नहीं आए थे 2-3 दिन? बोले हाँ। तो प्रभुपाद जी कहते देखो, मुझे कृष्ण भावनामृत देने के लिए ऐश्वर्यशाली व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मुझे किसी को कृष्ण भावनामृत, किसी को भक्ति देने के लिए ऐश्वर्यशाली व्यक्ति की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी दृष्टांत देते कि देखो एक दिन एक शेर था, सिंह शेर था, और शेर के गले में हड्डी अटक गई। अब शेर करे क्या? बहुत परेशान था शेर, हड्डी अटक गई गले में। तो शेर ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। शेर ने सोचा कि इसका इलाज एक है, क्या है? बगुला। अगर बगुला की चोंच बहुत बड़ी आती है, बगुला मेरे गले से वो हड्डी निकाल सकता है। तो अब बगुला, शेर को देख के तो बगुला भाग जाएंगे, थोड़ा टिकेंगे, कोई नहीं टिकेगा, हाथी भी नहीं टिकते तो वो तो कैसे टिकेंगे। फिर भी शेर वहां गया और बगुले को दूर से सब बगुले को कहा कि ऐसा है आप मेरी मदद करो। तो दूसरे 2-3 बगुले ने कहा कि मरना है क्या भाई आपके पास आकर। उसमें से एक बगुला था जो हिम्मत करके बोला कि महाराज मैं आपकी सेवा करूंगा। तो शेर ने कहा तू मेरी सेवा करेगा, मतलब मेरी हेल्प करेगा, तो मैं तुझे मतलब गिफ्ट दूंगा, मैं तुझे कुछ भेंट दूंगा। बगुला के कोई बात नहीं। तो तुरंत बगुला आया और शेर ने अपना मुंह फाड़ा और बगुले ने अपनी बड़ी चोंच से जो हड्डी थी वो निकाली, और जैसे हड्डी निकाली शेर एकदम शांत और खुश हो गया। बगुले ने कहा महाराज हमारा भेंट, हमारा गिफ्ट दीजिए आप। शेर ने कहा दिया ना आपको। तो बगुले ने कहा कहाँ दिया? तो शेर ने कहा दिया तो सही। बगुले ने कहा क्यों महाराज झूठ बोलते हो, कुछ नहीं दिया आपने। शेर ने बोला मैंने मुंह बंद नहीं किया, वही तेरी गिफ्ट है। मुंह बंद करते था तो मुंह बंद नहीं किया, वही तेरी गिफ्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे ही बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हमने आपको दर्शन दे दिए वही काफी है, कुछ देते देते नहीं है। प्रभुपाद जी बोला कि बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के पीछे ऐसे पैसे के लिए मत पड़ो, खाली उनको कृष्ण भाव देने का प्रयत्न करो। तो इसको बोलते महानुभाव। और प्रभुपाद जी ऐसे बड़े बड़े लोग होते जिसके बाहर से सुटपुट में है, अंदर से थर्ड क्लास विचार है। तो प्रभुपाद जी उन लोगों को अच्छी तरह समझते थे। एक दिन की बात है, वैज्ञानिक विचार कर रहे थे जब तक हम भगवान की स्थापना नहीं करेंगे तब तक हम कभी सक्सेस नहीं जाएंगे। तो भक्तों ने सुना कि वैज्ञानिक ऐसी बातें कर रहे हैं, तो भक्तों ने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि भगवान की स्थापना करनी चाहिए, तो सब वैज्ञानिक को आप प्रचार करो।
ये वैज्ञानिक को आप प्रचार करो तो तुरंत प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिक को मैं प्रचार करूं, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि विख्यात व्यक्ति है, ऐश्वर्यवान व्यक्ति है वो लोग, इसे प्रचार नहीं करूंगा, मैं इसलिए प्रचार करूंगा उन लोगों को क्योंकि उस वैज्ञानिक को भगवान की जरूरत है, और वो वैज्ञानिक जो है वो वैज्ञानिक सभी बद्ध है, इसलिए मैं प्रचार करूंगा। ऐश्वर्यशाली हैं, पैसे वाले, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब क्या है? मुझे मतलब है उनको मैं कृष्ण भावना दूंगा क्योंकि उनको भगवान की जरूरत है, चाहे वो बहुत पैसे वाले हो चाहे वो गरीब हो, सबको क्या जरूरत है? कृष्ण की जरूरत है। तो प्रभुपाद जी जो इसको महानुभाव बोलते हैं। तो यहाँ भी ये जो महाशय, इससे तो यहाँ वासुदेव विप्र को भी क्या कहते हैं? महाशय। तो इस तरह से वासुदेव विप्र को पता चला कुष्ठ रोग था, और वासुदेव विप्र बाहर से जो थे वो कुष्ठ रोग था, लेकिन अंदर से भक्त थे, फिर भी इतना पीड़ित थे वो, फिर भी भगवान को कभी नहीं भूलते। अब देखिए पांडव, 5 पांडवों को कितना कष्ट मिला, फिर भी कभी भी उसने भगवान को नहीं छोड़ा, और जो भगवान को नहीं छोड़ा इससे पांडव जो है इस महाविशाल समुद्र जैसी सेना के पार हो गए, बहु के पार हो गए, कृष्ण को नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में भी कितने कष्ट पड़े, इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थिति बदलती रहती है, मन से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर विचलित नहीं होते, भक्ति करते रहते, सुख दुख आता रहता है, भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहते हैं, तो भगवान देखते कि कितना भी कष्ट मिलता है, कुछ भी होता है, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ता है, और भगवान फिर अहेतु की कृपा करते हैं। भीष्म पितामह यही बात कहते, पितामह भीष्म बाण से यहाँ पर लेटे थे, और उसी समय वहां पांडव और कृष्ण आए, तो पांडव को देखकर पितामह भीष्म कहते हैं, रोते रोते कहते हैं, अहो कष्ट अहो न्याय अद्रुयं धर्मनंदना जीवितुं नार्हतं क्लिष्ट विप्र धर्माच्युताशय। अहो कष्ट, कितना कष्ट मिला। विप्र की सेवा की है, भगवान उनके साथ थे, धर्म का साक्षात धर्म है युधिष्ठिर, फिर भी कितना कष्ट। लेकिन हम कहते कि पांडव को कष्ट है, लेकिन पांडव को पूछो कष्ट था को नहीं, क्यों? क्योंकि उनके साथ ब्रजेंद्र नंदन थे कृष्ण। हम अपनी बाहरी दृष्टि से किसी को कुछ आंक नहीं सकते, इसलिए हमको अंदर दृष्टि डालना बहुत जरूरी। जो पितामह भीष्म जो है उसने एक कहा है, पितामह भीष्म, लेकिन पितामह भीष्म की हालत देखिए, वो भी कैसे थे, लेकिन वो भी कष्ट सहन करते करते भगवान को नहीं भूले। जब भगवान को नहीं भूले पांडव, तो पांडव की दिन रात रक्षा भगवान ने किया, और पितामह भीष्म भी इतने कष्ट में थे, तो उनको भी अंत में जब वो शरीर छोड़े तो अंत में भगवान ने उनको दर्शन दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अंत काले च माम स्मरण, भगवान ने सामने से दर्शन दिया। यह भक्ति का फल। जब कोई व्यक्ति दृढ़ होकर सुख दुख को सहन करता हुआ जो भक्ति करता है ना, तो भगवान तो निश्चित कृपा करते हैं। इससे तो भक्त जब दुख आता है तो क्या करता है? पुराण में कहते, महाविपत्ति संसारे यस्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इज्जा शंकर। महाविपत्ति संसारे यह स्मरेत मधुसूदन, जब कोई व्यक्ति महाविपत्ति, संसार में वास्तव में पग पग पर महाविपत्ति है, अभी तो पूरा विश्व महाविपत्ति में है, पग पग पर विपत्ति है, लेकिन जो भक्त होता है क्या करता है? यह स्मरेत मधुसूदन, और मधुसूदन भगवान कृष्ण को याद करता है, और याद करता तो क्या होता है? विपत्ति तस्य संपत्ति, जो विपत्ति है ना, मन से भगवान का स्मरण करता उसको इतना आनंद आता है, और विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है। ये भक्त की दृष्टि है ना। इससे कभी भी जो वासुदेव विप्र दवा कराने कभी नहीं गए थे, डॉक्टर के पास कभी नहीं गए थे। अगर कीड़े नीचे गिरते तो कीड़े को लेकर वापस गांव में रख देते थे। तो इस तरह से बाहर से शरीर में कीड़े लबालब,
और अंदर से हृदय में कृष्ण प्रेम लगा लो। यह वसुदेव विप्र। जैसे पता चला कि महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण के घर आए थे, तो वसुदेव विप्र कुर्म ब्राह्मण के गांव में ही अंत में रहता था। उनको पता चला रात को कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुर्मदेव ब्राह्मण के घर आए थे। रात्रि ते सुनीला ते हो गोसाई आगमन, देखी बारे आयला प्रभाते कुर्म भवन। सुबह तुरंत वो कुर्म के घर गए। उनको पता है ना चैतन्य महाप्रभु निकल गए। कुर्म के घर पहुंचे। प्रभु रगमन कुर्म मुखे ते सुनिया, भूमि ते पड़ीला दुखे मूर्छित हैया। जैसे विप्र ब्राह्मण को पता चला, वासुदेव विप्र को कुर्म ब्राह्मण के द्वारा कि चैतन्य महाप्रभु निकल चुके हैं, जैसे पता चला भूमि ते पड़िया दुखे मूर्छित है। इतने दुखी हुए कि वही मूर्छित हो गई। लेकिन उनके हृदय की ऐसी इच्छा थी भक्तों भगवान को मिलने की, भगवान की भक्ति के कारण इतनी उत्कंठा थी। चैतन्य कविराज गोस्वामी कहते कि महाप्रभु उनकी हृदय की उत्कंठा को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत दूर चले गए, वहां से वापस आए वासुदेव विप्र का दर्शन देने के लिए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे भक्तों, वासुदेव विप्र प्रसन्न हो गया। देखो भक्तों, भगवान आपको हमको मिल सकते हैं कि हमारा भाव क्या है, भगवान को मिलने के लिए हमारा परिश्रम क्या है। इसे तो भगवत गीता में कहते हैं यतन तस्य दृढ़ता, हमको दृढ़ होकर यतन करना पड़ेगा। किसका यतन? भगवान को प्राप्त करने का यतन। और भगवान को प्राप्त करने का यत्न करने के लिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है मेरा नाम का उच्चारण करो, मेरे भक्तों के संग में मेरी कथा का श्रवण कीर्तन करो, शास्त्र को पढ़ो, उसको समझो और गुरु का शरण ग्रहण करो, विधि विधान का पालन करो। अब इतना ये सब बहुत कठिन नहीं है, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो दृढ़ होकर यतन कर अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय में निश्चित हमको एहसास होगा भक्तों कि नहीं मैं 5, 10, 12 साल से 15 साल से भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन धीरे 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 मुझे एहसास हो रहा है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। तुरंत पता चलता है। अगर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े, वही भाव है, वही विचार है थर्ड क्लास, ऐसी हम जी रहे और तिलक तुलसी करके घूम रहे और अभी कुछ परिवर्तन नहीं है, तो समझो कि बहुत प्रॉब्लम है। हम जो विधि विधान भगवान ने सिखाए, जो भक्तों का जैसे संग करना चाहिए वो नहीं कर रहे, उसके कारण क्या हो रहा है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। वासुदेव विप्र भगवान की इतनी प्रेम में सेवा भक्ति करता कि उनको पता चला कि भगवान चल के विह्वल हो गए और तुम मूर्छित हो गए। अब इससे बड़ी भक्ति क्या है? उनको इतना घाव था, वो सोच रहा था अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर सब कीड़े को निकाल देंगे, ये कीड़े भी भगवान के अंश है, मर जाएंगे। उन पे दया रखने के लिए शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल जाने वाला है। तो ऐसा विचार करके क्या करता, दिन रात भगवान का भजन करता और इतना भाव था सुंदर। वो भाव को देखकर चैतन्य महाप्रभु दूर चले गए थे, वहां से रिटर्न आए, दर्शन दिया वासुदेव विप्र को। और वासुदेव विप्र को दर्शन खाली नहीं दिया भक्तों, दर्शन सामने आकर चैतन्य महाप्रभु तुरंत उस कुष्ठ रोगी ब्राह्मण विप्र को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बाहों में भर लिया, आलिंगन कर लिया। कविराज जी कहते हैं प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूर हैल, आनंद सहित अंग सुंदर हैल। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया ना, तो कहते हैं आनंद सहित अंग सुंदर हैल, आनंद आ गया, आनंद का फव्वारे उड़ने लगे। तो निश्चित है कि सच्चिदानंद भगवान है, उनका स्पर्श होते आनंद तो आएगा नहीं। अगर जाने दो, स्पर्श होने की बात जाने दो, को उस भगवान का नाम लेता है, उस भगवान की कथा सुनते हैं, तो भी क्या होता है, आनंद आता है। ये तो भगवान ने साक्षात उस वासुदेव विप्र को स्पर्श किया है, आनंद तो आना ही था। आनंद आया और अपना कुष्ठ रोग है दूर गए, मतलब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और सुंदर शरीर हो गया। मतलब एक बात तो फाइनल है कि उनका तो उद्धार किया, शरीर ठीक कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने, लेकिन जो कीड़े थे उसका भी उद्धार हो गया साथ में। क्योंकि उनका उद्धार इसलिए हो गया क्योंकि वसुदेव विप्र की इच्छा थी।
वो उस पर दया करते थे। जिस जीव पर भक्त दया करते हैं ना, भक्त जब जिस जीव पर दया करते हैं, भगवान को उस जीव का उद्धार करना पड़ता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूं मैं। तो वसुदेव विप्र की दृष्टि उस कीड़े पर थी, इससे भक्त की कृपा से भगवान ने उस कीड़े का भी उद्धार कर दिया। वसुदेव विप्र तुरंत आनंदित, है ना, स्पर्श, देखो भगवान के स्पर्श हो या भगवान की दृष्टि पड़ता है, व्यक्ति आनंदित हो जाता है, भक्त के अनर्थ दूर हो जाता है ना, व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। अब देखिए पितामह भीष्म के सामने जब भगवान सामने आए ना, तो वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे भगवान सामने आए, पितामह भीष्म के शरीर में 1 इंच भी जगह नहीं था, इतना खून निकल रहा था, इतना दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए, तो सुखदेव गोस्वामी कहते कि भगवान ने जैसे अपनी दृष्टि के द्वारा पितामह भीष्म के शरीर में दृष्टि डाली, तो क्या हुआ, विशुद्धया धारणया शुभ तदीक्षयेवा सुगतायुधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसुजन जनार्दनम। उस जनार्दन ने विशुद्ध दृष्टि जल पितामह भीष्म पर डाली ना, पितामह भीष्म का समस्त जो दुख था, कष्ट था, विभ्रम शांत हो गया, आनंदित हो गए, पूरा शरीर का कष्ट शांत हो गया। क्यों? भगवान की दृष्टि पर। हे भगवान, बहुत मुझे दृष्टांत याद आ रहे हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखना चाहिए, भगवान का दर्शन, मंदिर में जाए भले हमारे कैसा भी भाव हो, लेकिन हम भगवान के सामने खड़े रहे, भगवान हमारे पे दृष्टि डालेंगे, निश्चित पितामह भीष्म को याद करें, भगवान दृष्टि डालेंगे तो सब ठीक हो जाएगा हमारे जीवन में। तो इस तरह से तुरंत पितामह भीष्म के सामने दृष्टि डाले, पितामह भीष्म का कष्ट दूर, और पितामह भीष्म तुरंत स्तुति चालू किया, इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्रहरतु सैकचुले तत आत्म। तो मतलब पितामह भीष्म जो है, पितामह भीष्म जैसे भगवान ने दृष्टि डाली, दूर हो गया कष्ट, तुरंत पितामह भीष्म स्तुति चालू किया। वैसे ही जैसे कुर्म ब्राह्मण को स्पर्श किया, कुर्म ब्राह्मण का रोग ठीक हो गया, कुर्म ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। प्रभु कृपा देखी तार विस्मय है मन, श्लोक पढ़ी पाए धरी करे स्तवन। चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़ गया, चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करने लगा, जैसे पितामह भीष्म करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? तो कहते हैं, क्वाहं दरिद्र पापिया क्व कृष्ण निकेतनम ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिणम्भित। वो कहते हैं कि मैं दरिद्र और पापी ब्रह्म बंधु, देखो अपने आप को हीन मान रहा, दरिद्र हूं मैं, वास्तव में वो दरिद्र है ही नहीं। दरिद्र ऐसे नहीं, उनको नहीं कहते जिसके पास पैसे नहीं है, दरिद्र वो है जिसके पास भगवान की भक्ति नहीं है। सुदामा जो ब्राह्मण है उसको दरिद्र बोला गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते दरिद्र वो है जिसके पास कृष्ण भक्ति नहीं। जो भक्तिहीन है वो व्यक्ति भले करोड़ों रुपया हो उनके पास, फिर भी वो दरिद्र है। और जो व्यक्ति एकदम बाहरी दृष्टि से भिखारी लगता हो, लेकिन अगर उनके पास भक्ति है ना, तो वास्तव में वही वास्तव में धनी है। ये अपने दैन्यतावश कहता है कि मैं दरिद्र पापी बीज बंधु हूं। और कृष्ण कौन है? तो कहते श्री निकेतन, जिसकी सेवा दिन रात लक्ष्मी करती है, जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, वो भगवान आज मेरा आलिंगन किया। कितना सुंदर स्तुति किया। और स्तुति कर कर कहते कि हे प्रभु, मुझे देखकर सब लोग भाग जाते हैं, मेरा परछाई से भी लोग भाग जाते हैं, लेकिन हे प्रभु आपने मुझ पर कृपा की। लेकिन हे प्रभु एक बात बताना चाहता हूं,
आपने मुझे स्पर्श किया और मुझे आपने कुष्ठ रोग से मुक्त कर कृष्ण प्रेम दिया, आपका प्रेम मुझे दिया है। मुझे ऐसा ना हो कि मुझे अहंकार आ जाए। कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पर अचानक कुछ कृपा करते भगवान, कुछ ऐश्वर्य धन मिल जाता है, बड़ा बड़ा बिजनेस चालू कर देता है, कुछ आगे बढ़ता है, तो उसको अहंकार आ जाता है। तो ये जो वासुदेव विप्र का प्रभु मुझे अहंकार ना आ जाए कहीं, क्योंकि अभी तक तो मैं एकदम हीन था, लोग मुझ पर थूकते थे, लोग मेरे सामने भी नहीं देखते थे, क्योंकि अभी मेरा इतना सुंदर शरीर हो गया और अभी मैं आध्यात्मिक शक्ति से पूरित हो गया आपका दर्शन होने के कारण, आपका स्पर्श होने के कारण, तो कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए। प्रभु कृपा कर। देखो ये है भक्त, क्योंकि भक्त को पता है कि जो व्यक्ति को अहंकार आता है ना, वो व्यक्ति निश्चित पतन होता है। और सबसे बड़ा अहंकार है ना, ज्ञान का अहंकार है। धन ऐश्वर्य वो तो गौण है, वो तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा अहंकार ज्ञान का है। तो ये जो हमारे वासुदेव विप्र है, भगवान को प्रार्थना करते हैं, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति के घर मोदी आए और मोदी उसका घर पे प्रसाद भोजन खाए, उसका आलिंगन करे, उसको कंधे पर हाथ रखे, पूरी पब्लिक देख रही, तो व्यक्ति क्या होगा ना, अहंकार। मोदी ने मुझे स्पर्श किया है। मोदी तो कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड का नाथ है, उसने स्पर्श किया है वासुदेव विप्र को। अहंकार हो सकता है आ जाए, जैसे विप्र कहते हैं कि मुझे अहंकार ना आए प्रभु, ध्यान रखे। दैन्यतावश वासुदेव विप्र कहता है, और तुरंत वासुदेव विप्र कहता है, किंतु आछिला भाल अधम हैया, एबे अहंकार मोर जन्मे आसिया है। प्रभु कृपा करे मुझे अहंकार ना आए, अहंकार आ गया तो मेरा पतन हो जाएगा। एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं, तिमिर गयो रवि देख के, अंधकार है वो चला जाता है कहाँ, रवि मतलब सूर्य को देखकर। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान। जब कोई व्यक्ति मोह आसक्त में होता है, लेकिन गुरु आता है उनके जीवन में, गुरु ज्ञान देता है, तो मोह चला जाता है। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। संत बहुत सुंदर कहते हैं, सब चूज चला जाएगा जब अभिमान आए। वासुदेव विप्र कहते हैं, एक दिन की बात है भक्तों, सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। अचानक एक पागल हाथी दौड़ता हुआ आया, तुरंत सूरदास जी भागे। तुलसीदास ने कहा कि आपको आपके ठाकुर कृष्ण पे विश्वास नहीं है, पुकारो उनको। तुलसीदास जी राम के भक्त और तुकाराम जी कृष्ण के भक्त, तो तुलसीदास जी ने तुकाराम को बोला, सूरदास जी को, तुकाराम नहीं, सूरदास जी को बोला कि आप क्यों भाग रहे हो, आपको कृष्ण पे विश्वास नहीं। सूरदास ही थे, आपको कृष्ण पे विश्वास नहीं है। जैसे बोला तो सूरदास जी कहे भागो, भागे हो तुम, कुछ नहीं जवाब नहीं दिया, और भागकर वो चढ़ गए, झाड़ पर चढ़ गए। और यहाँ तुलसीदास जी नीचे बैठकर भगवान राम को पुकार लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाथी आया, नजदीक से बगल से होते हुए निकल गया, हाथी चला गया, तुलसीदास जी खड़े हुए, सूरदास नीचे आए। तुलसीदास कहे कि आप ऊपर क्यों चढ़ गए, आपने कृष्ण को क्यों नहीं पुकारा। सूरदास ने कहा, जाने देना भाई, इतनी छोटी बात पर क्यों मेरे प्रभु को परेशान करूं, इतनी छोटी बात पर मेरे प्रभु को क्यों परेशान करूं, क्यों बुलाऊं मेरे प्रभु को। फिर सूरदास जी बहुत सुंदर बात कहते कि देखो कि सूरदास जी कहें, उस हाथी से तो आप बच गए, आप राम का प्रभु का नाम लेकर हाथी से तो बच गए, लेकिन ये सब अब आप राम का नाम लिया, हाथी ने आपको छोड़ दिया, हाथी चला गया और पूरे गांव ने देखा। अब गांव वाले क्या करेंगे, आपकी वाहवाह करेंगे। आप हाथी से तो बच गए, लेकिन कहते प्रतिष्ठा रूपी हाथी से कैसे बचोगे, आप प्रतिष्ठा रूपी हाथी से कैसे बचोगे। सूरदास जी ने शिक्षा दिया, वास्तव में प्रतिष्ठा है, मान सम्मान। कहते हैं जो मान सम्मान का भूखा होता है ना, वो व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि चाहता है कि कोई व्यक्ति मुझे मान दे। अगर वो मान नहीं देगा
तो उसको दुख लगेगा कि इसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, है ना, ये दुख लगेगा। चैतन्य महाभगत अमान न मान देना कीर्तनीय सदा हरे। मान की आशा मत रखो, सामने वाले को हरे कृष्ण बोलो, वो आशीर्वाद दे। खुद इच्छा मत रखो मुझे हरे कृष्ण बोलो, सामने हरे कृष्ण। ऐसा प्रैक्टिस करो, तभी भक्तों की कृपा मिलेगी। और भक्ति आगे बढ़ने का कारण क्या है? भक्त की कृपा। अपनी मेहनत से कुछ नहीं होगा। अपने में मतलब आप उनको साधना तो करनी ही पड़ेंगे, 16 माला है, सुबह जल्द जगह शास्त्र पढ़ो, करना पड़ेगा, लेकिन हमारी साधना से भक्ति आगे नहीं बढ़ते, भक्तों की कृपा होती है। तो महाप्रभु वसुदेव विप्र को बात सुनकर कहा, प्रभु कहे कबू तोमार नहबे अभिमान, निरंतर कह तुम कृष्ण कृष्ण नाम। चैतन्य महाप्रभु कहा कहे वसुदेव विप्र चिंता मत कर, मैं तुझे वचन देता हूं, है ना, कि तोमार ना है अभिमान, तुझे कभी अभिमान नहीं होगा, है ना। निरंतर अभिमान क्यों नहीं होगा? वापस चैतन्य ने कहा अभिमान नहीं होगा, करना क्या पड़ेगा तुझे? निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लेता चल तू, तुझे कभी अभिमान नहीं होगा। इससे हमको भी नित्य क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। इसलिए व्यर्थ वस्तु से गर्वित नहीं होना चाहिए। व्यर्थ मतलब संसार वस्तु, वो जो हमारे पास आ जाए तो भगवान की कृपा समझना चाहिए, गर्वित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति गर्वित हो जाता है, व्यक्ति पाप में भी गिरता है और अंत में उसकी अधोगति होती है, वो सावधान रहना चाहिए। और आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण उपदेश कर जीवे न निस्तार, अचिराते कृष्ण तो मां करिबेन अंगीकार। अगर तू घर में रहकर कृष्ण नाम लेगा, और वही बात जो पूर्व ब्राह्मण को, वही बात यहाँ इनको कहा, घर में रहते हुए तू अगर कृष्ण नाम कृष्ण कथा कीर्तन करता करता दूसरों को उपदेश दे, दूसरों को प्रचार कर, अगर तू ऐसा करेगा ना तो कभी तुझे अहंकार नहीं। यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया वसुदेव विप्र का, और उद्धार करके क्या कह रहे हैं कि अब तू प्रचार कर। कितना सुंदर कि आप पहले उद्धार किए चैतन्य महाप्रभु ने, अब कहते प्रचार करो, वही तो काम है प्रचार करने का। तो चैतन्य महाप्रभु के अचिराते कृष्ण तो मां करी पे अंगिका, मतलब अचिराते कृष्ण तुमको मिल जाएंगे। अचिरात मतलब तुरंत, मतलब अचानक, हमारी हिंदी भाषा में अचानक मिल जाएंगे, अचानक। वैसे अभी देखा जाए तो अभी कैसे मिले? अचानक तो मिल गए अचानक मिल गया चैतन्य महाप्रभु। तो वैसे चैतन्य वो कहते हैं अच्छी रहती है, कृष्ण अचानक तुझे मिल जाएंगे, तो बस कृष्ण नाम लेता रह और दूसरों को उपदेश, दूसरों को प्रचार करता रहे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ना ने भी बहुत लोगों को गटर में निकाल कर उद्धार किया है, और उद्धार कर कर संन्यास दिया, और संन्यास दिया और सब भक्तों को बोला का प्रचार करो। प्रचार के साथ तो शक्ति देते प्रभुपाद जी, और प्रचार करते। तो जो चैतन्य महाप्रभु करते वही परंपरा में प्रभुपाद जी है, तो प्रभुपाद जी वही शिक्षा देते हैं। और महाप्रभु आगे जैसे बोला, अब महाप्रभु ने क्या किया तो कहते, एतेक कहिया प्रभु केले अंतर ध्यान, दुई विप्र गला गली कांदे प्रभु गुणे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दे दिया, चैतन्य महाप्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब सोचिए आप, चैतन्य महाप्रभु वहां से वापस नहीं आए, तो वो वहां जो आए तो अंतर ध्यान हो गए, वहां से प्रकट हो गए थे। वहां चैतन्य महाप्रभु कविराज जी कहते बहुत दूर चले गए थे, लेकिन उस ब्राह्मण भक्त का भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु उनके सामने प्रकट हो गए। वैसे जैसे उपदेश दे दिया, अब चैतन्य महाप्रभु तुरंत एक कहिया प्रभु केल अंतर ध्यान, ऐसे कहकर उस विप्र के सामने से अंतर ध्यान हो गया। और दोनों विप्र, वासुदेव विप्र और कुर्म ब्राह्मण विप्र, दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे हैं, भगवान के गुण याद कर रो रहे हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण का उद्धार किया, वसुदेव विप्र का उद्धार किया, और इसी तरह से दक्षिण यात्रा में चैतन्य उसी तरह से सबका उद्धार करते करते जा रहे हैं। और अंत में
चैतन्य महाप्रभु ने चाहते समय वसुदेव विप्र का नाम दीक्षा दिया था, नाम रखा था वासुदेवामृत प्रद। नाम क्या दिया था? वासुदेव विप्र को नाम दिया वासुदेवामृत प्रद नाम दिया। कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धा करी ये लीला जे करे श्रवण, श्रद्धा करी ये लीला जे करे श्रवण, अचिराते मिले तारे चैतन्य चरण। जो कोई श्रद्धा से इस लीला, छोटी सी लीला को, वासुदेव विप्र का उद्धार किया और छोटी सी लीला को कोई सुनता है, चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से कहते, अचिराते अचानक मिले तारे चैतन्य चरण। मतलब कविराज जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इसको श्रद्धा करके छोटी सी लीला को सुनेगा, उसको अचानक चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी। और जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई तो समझो उसमें नित्यानंद प्रभु की कृपा है और भगवान कृष्ण की भी कृपा है और आपको कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत सुंदर है, छोटी सी लीला आपको मैंने थोड़ा दृष्टांत लीला के साथ समझाने का प्रयत्न किया। तो इस तरह से चैतन्य बाबू धीरे 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 जा रहे हैं और हम भी धीरे धीरे आगे कथा में बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक होगा हम आगे बढ़ेंगे। और कल अब चैतन्य महाप्रभु जाएंगे नरसिंह, हिड़ई नरसिंह मंदिर जाएंगे। कल हम नरसिंह मंदिर जाकर चैतन्य बाबू ने क्या किया, उस नरसिंह भगवान की थोड़ी लीला चैतन्य बाबू के वहाँ जो कल चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो कल हम शाम को 6 बजे पुनः मिलेंगे और पुनः खुद का उद्धार करने के लिए, खुद की वाणी को सार्थक करने के लिए और सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुनः हम कल भगवान के विषय में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की